हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज और यहाँ पर हम जैप का एंड आईएफएस का चैप्टर 16 मॉड्यूल बी का जो पार्ट है बूम फेज ऑफ बिजनेस साइकिल ये डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, बट व्हाट पार्ट्स फ्रॉम वेयर क्वेश्चन इज आस्क्ड, कैसे प्रिपेयर करना है, ये सब हम इस सेशन में देखेंगे। जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन और भी इजी हो जाती है इफ यू हैव एन आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज। सो इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं व्हिच वी हैव प्रिपेयर्ड इन अ पीडीएफ फॉर्मेट बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बूम फेज जो है वो देखेंगे। पहले हम फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल ऑलरेडी देख चुके हैं, एक आइडिया ले चुके हैं, बट ईच फेज को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। वी हैव आल्सो सीन व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस साइकिल। नाउ ईच फेज हम देखेंगे। हम बूम फेज स्पेसिफिकली वी विल बी हैविंग अ लुक। बूम फेज इज आल्सो नोन एज सेलर्स मार्केट। यहाँ पर सेलर जो है ही इज द किंग। ठीक है, व्हाई वी आर सेइंग दिस, लेट अस सी। ठीक है, बूम फेज इज दैट फेज जहां पर आपका जो डिमांड है एक इकोनॉमी में वो बढ़ता ही जा रहा है। द डिमांड इन द इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग बाय द डे। तो वेरी हाई डिमांड इन द इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल कोविड था। कोविड के टाइम पे लोग कुछ खरीदने वगैरह बाहर नहीं जा रहे थे, बट आफ्टर कोविड व्हाट हैपेंड, द डिमांड सडनली इंक्रीज्ड अ लॉट। जैसे ही कोविड का खतरा मिटा, वैक्सीन सबने लगाया, एक सेफ फेज आ गया, तो वी स्टार्टेड मूविंग आउट ऑफ द होम। बहुत हाई डिमांड, बहुत सारे लोग मार्केट में आपको देखने को मिल गए। तो दैट इज अ बूम फेज, दैट वाज अ बूम फेज इन द इकोनॉमी। धीरे धीरे हमने ग्रो कर लिया वहां से। तो बूम फेज में होता है कि बहुत हाई डिमांड होता है, ये भी दे दो, ये भी दे दो, लोग जो है लेना ही लेना चाहते, खरीदना ही खरीदना चाहते। सो द प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इंक्रीज की जाती है, सो दैट मोर एंड मोर गुड्स कैन बी प्रोड्यूस टू मीट द वेरी हाई डिमांड। 100 आइटम्स का डिमांड हम प्रोड्यूस ओनली 80 थिंग्स कर रहे हैं। वी हैव टू कंटिन्यूअसली इंक्रीज द प्रोडक्शन। सो द प्रोड्यूसर्स जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करते ही जाते हैं। डिमांड सप्लाई से काफी हाई होता है बूम फेज में, एज यू कैन सी। एंड यहाँ इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज डिमांड बहुत ज्यादा है। लोग जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके लिए कुछ भी प्राइस पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो देर इज हाई इन्फ्लेशन की किस पर्टिकुलर प्राइस पर आपको बाय करना है, तो इन्फ्लेशन काफी हाई है, बहुत हाई रेट्स पे चीजें आपको मिल रही हैं। इन्फ्लेशन आया तो जो शॉपकीपर्स है, एंटरप्रेन्योर्स है, उनको काफी हाई प्रॉफिट भी हो रहा है फ्रॉम द गुड्स दैट आर बीइंग सोल्ड। अब इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट रेट्स भी यहाँ पर काफी हाई होते हैं। व्हेन एवर द इन्फ्लेशन इज वेरी हाई, देन इन दैट केस वी विल सी कि इन्वेस्टमेंट जो किए जा रहे हैं, अब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली यू शुड बी हैविंग अ आइडिया कि आप इन्वेस्टमेंट भी जो है वो बहुत ज्यादा करना चाहेंगे इनटू योर बिजनेस, सो दैट आपको ज्यादा प्रोडक्शन हो, आप ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओ। तो आप लोन्स भी ज्यादा लेंगे तो इंटरेस्ट रेट्स ऑफ लोन्स बैंक भी ज्यादा चार्ज करेगा। ऑल्सो जो वेजेस हम दे रहे हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज, बहुत सारे आपको वर्कर्स रखने पड़ेंगे, तो हाई वेजेस आपको उनको देना पड़ेगा, हाई सैलरीज देना पड़ेगा, तो उनका भी इनकम बढ़ रहा है। कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो भी बढ़ रहा है, बिकॉज आप जो मटेरियल बेच रहे हो उसका कॉस्ट हाई है, तो जो खरीद रहे हैं फॉर मेकिंग दीज प्रोडक्ट्स उसका भी कॉस्ट काफी हाई रहेगा। कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल्सो हाई। सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, ओनली 1% जिसके लिए डिफिकल्ट सिचुएशन, बाकी सबके लिए बहुत अच्छा है। सैलरीड एम्प्लॉयज की सैलरी तो विद द इन्फ्लेशन, विद द मार्केट, विद इंक्रीज इन डिमांड बढ़ती नहीं है, बट जो कॉस्ट है जो वो उससे स्पेंड करना है वो तो बढ़ता ही जाता है। तो सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, जहां पर सैलरीड एम्प्लॉयज अपने कंजम्पशन को ड्रॉप करने लगते हैं। दे ड्रॉप द कंजम्पशन, कंजम्पशन रिड्यूस करने लगते हैं। तो जब कंजम्पशन रिड्यूस करते हैं, बिकॉज उन्हें देख रहा है ऑब्वियसली उनका सैलरी इतना ही है, बट द प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड, सो देयर कंजम्पशन विल बी लो। इवन दो कम चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, कम चीजें बाय कर रहे हैं, फिर भी उनका सैलरी का बहुत ज्यादा पार्ट जा रहा है। तो दे आर रियली डिस्ट्रेस्ड ऑल्सो, एंड दे सी कि नहीं नहीं चाहिए, ये नहीं खरीदना, वो नहीं खरीदना, ऐसे वो कहते रहते हैं। सेविंग्स एंड कैपिटल जो है उसमें भी रिडक्शन हम देख रहे हैं। आपका जो सेविंग्स है वो भी कम हो रहा है, बिकॉज आपके पैसे ज्यादा से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। कैपिटल सेव जो कर रहे हैं एंड देन यू आर इन्वेस्टिंग, तो ये सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए तो कम हो ही रहा है। हाई डिजायर फॉर लिक्विडिटी है, बिकॉज सैलरीड एम्प्लॉयज को ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदनी है, किसी और को भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉफिट कमाना है, पैसा का लेन देन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो लिक्विड मनी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। यानी कि यू नीड द मनी विच यू कैन यूज इन द ट्रांजैक्शन वेरी इजीली, दैट इज कॉल्ड लिक्विड मनी। लिक्विड मनी है जो कि आप ट्रांजैक्शन में इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को देना लेना। तो फॉर एग्जाम्पल यू हैव मनी इन योर पॉकेट कैश के फॉर्म में, एंड एफडी के फॉर्म में आपके अकाउंट में, कौन सा इजीली आप यूज करेंगे किसी को पेमेंट करने के लिए? तो मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो दिस इज लिक्विड मनी। तो ये लिक्विड मनी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, एंड डिफरेंट लोगों के डिफरेंट इनकम लेवल्स होते हैं। और जो कंजम्पशन है वो धीरे धीरे ड्रॉप होती है, बिकॉज ये सैलरीड एम्प्लॉय अपना कंजम्पशन ड्रॉप कर रहे हैं। एंड ये ड्रॉप इन द कंजम्पशन जो है
ये एक रीजन बनता है टू एंटर इनटू द नेक्स्ट फेज. Okay, so that is the thing, and the demand also starts dropping, right? So that is what is the boom phase, और इस boom phase को that is why we call it as sellers market. जो seller है इसका ही बोलबाला है. seller जो भी rate लगा दे of the different goods and services, and that will be the rate at which the goods will be sold in the market, लोग खरीदने के लिए क्योंकि बहुत high demand कर रहे हैं. Okay, so that is the thing. And if we want to answer this question, which among the following is or the characteristic of the boom phase of business cycle? कौन से हैं? Accelerated prolonged increase in the demand peaks to levels that exceed sustainable output या production, economy heats up and demand supply lag becomes apparent. ठीक है, इनमें से क्या आंसर है? You let me know in the comment section. This is a homework question, and ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा गया था. Which among the following is are not the characteristic of business cycle? So symmetrical यहाँ पे characteristic नहीं, because पिछले सेशन में हमने देखा कई बार ऐसा हो सकता है कि बहुत हाई ग्रोथ हो बट आपका नेगेटिव जो है वो बहुत ही एग्रेसिव होता है, बहुत ही डाउन जाते रहता है. तो सिमेट्रिकल नहीं है, नॉन सिमेट्रिकल इज अ particular we can say characteristic of the business cycle. So C will be the correct answer over here. And if you're preparing for the JIB exam and एक ही attempt में इसको clear करना चाहते हैं, चारों component जो JIB exam में उससे related आपको guidance की requirement है कि हम आपको help कर दे, कोई आपको help कर दे, कोई पढ़ा दे, कोई बता दे, कोई कहीं से आप MCQ से attempt कर लो, notes पढ़ लो, तो all of that are available as part of our master course. तो इसमें आप enroll कर सकते हैं IAIFS, AFM, PPB, RBWM चारों component से related बहुत ही बढ़िया short recorded videos, कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको प्रोवाइड किए गए हैं ईच एंड एवरी चैप्टर के बढ़िया पार्ट्स में जो है कॉन्सेप्ट क्लासेस कंप्लीट सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करते हैं ये. तो 15-15 मिनट्स के वीडियोस है जो कि आप ब्रेक टाइम या कम्यूट टाइम पे यूटिलाइज करके देख सकते हैं. शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किया गया ईच एंड एवरी चैप्टर का, ईच एंड एवरी चैप्टर का एमसीक्यूज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट इज आल्सो प्रोवाइडेड. एंड बिफोर द एग्जाम लाइव क्लासेस के थ्रू आपका रिवीजन भी कराया जाता है विच इज रियली क्विंटेसेंशियल, सो दैट आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से बिफोर द एग्जाम रिवाइज कर पाए. And along with this we also have 75% discount. JIP 75 कोड यूज करके आपको 75% का डिस्काउंट भी मिल रहा है. So what are you waiting for? Click on the link given in the description and be part of this particular master course. साथ के साथ हमारे लाइव क्रैश कोर्सेज भी चल रहे हैं, तो you can be part of this live crash course. And if you have any other queries, call us on this number or drop a mail at hello@edutab.co.in. Wishing you all the best for your preparation. Thank you so much.